करीम हो गई, उबर हो गई, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम लोगों को ये लोग लूट रहे हैं, लूट के खा गए हैं हमको। हम लोग घरों से तंग आ गए हैं, हम लोग घर नहीं जाते, 2-2 दिन मैं घर नहीं जाता। वो मेरी गाड़ी खड़ी है सामने, दो, ठीक है, थोड़ी पीछे कर लें, थोड़ी आगे कर लें, थोड़ी दाएं कर लें, थोड़ी बाएं कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, यानी कि वो हमारे ऊपर अफसर लग जाते हैं। वो राइड नहीं लेते हैं, वो समझते हैं हमने राइड लिया तो हमने गाड़ी भी खरीद ली और कैप्टन हमारे बाप का मुलाजम हो गया। और कंपनी तो करीम तो कहती है कि कस्टमर के पाँव भी छुओ, उसके पैरों को भी हाथ लगाओ, उसकी ठोड़ी को भी हाथ लगाओ, उसके लिए दरवाज़ा भी खोलो, उसको उठा के गाड़ी के अंदर बिठाओ, उसको उठा के गाड़ी के अंदर से नीचे उतारो। कंपनी ये कहती है कि ऐसे करो। तो करीम चला रहे हैं, करीम वालों ने अलग हमारी नाक में दम किया हुआ है, ठीक है, ना वो पैसे देते हैं ना काम देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है। गरीब लोग तो मर गए हैं। मैं 1 मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ, उसमें ये है कि हमारी हुकूमत बड़ी कोशिशें कर रही है। हमारे वज़ीर साहब 2 दिन के सरकारी दौरे पे मलेशिया जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमारी मुल्क के ऊपर ही बात हो रही है, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाया जाए। तो जो आपने करीम की बात की, करीम आपको पैसे क्यों नहीं देता, वजह? देखें जी, हम सुबह निकलते हैं 8 बजे, रात को हम 11-12 बजे तक गाड़ी चलाते हैं। जब तक हम घर जाते हैं बच्चे सोए होते हैं, सुबह निकलते हैं बच्चे सोए होते हैं, शाम तक हम गाड़ी चलाते हैं। शाम को गाड़ी चलाने के बाद शाम को क्या होता है जी, मैसेज आ जाता है जी, वो जी आपको 500 रुपया फ़ाइन हो गया है, आपको 400 रुपये फ़ाइन हो गया है, आपको 1000 रुपये फ़ाइन हो गया है। किस चीज़ का? बस किसी कस्टमर ने वैसे ही थोड़ी सी कंप्लेन कर दी, कंपनी हम पे 500 रुपया फ़ाइन लगा देगी, कंपनी हम पे 400 रुपया फ़ाइन लगा देगी, ठीक है, 3000 रुपये ID ब्लॉक कर देगी। जी पहले पैसे जमा कराओ। बोनस तो देते नहीं हैं, सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दिया हुआ है, बोनस का नहीं देते हैं। करीम हो गई, उबर हो गई, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम लोगों को ये लोग लूट रहे हैं, लूट के खा गए हैं हमको। हम लोग घरों से तंग आ गए हैं, हम लोग घर नहीं जाते, 2-2 दिन मैं घर नहीं जाता। वो मेरी गाड़ी खड़ी है सामने, 2-2 दिन मैं घर नहीं जाता, ठीक है। पैसे घर में मेरे पास इतने नहीं होते कि मैं घर में पैसे दूं जाके, ये क्रीम वालों को पूरा करूं या मैं घर पूरा करूं, ठीक है। 25% कहते हैं, हम 25% काटते हैं और काटते 35%, 40% के हिसाब से पैसे काट लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि मुझे जब से करीम आई है ना, तब से मैं करीम चला रहा हूँ, करीम चला रहा हूँ। और करीम के अंदर शुरू में इन्होंने लोगों को बहुत पैसे दिए हैं, कंपनी ने जेब से पैसे दिए हैं, लोगों को लालच दी है, ये लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। अब इन्होंने हमारी कमर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर इतने बोझ डाल दिए हैं करीम ने कि हम लोग सर नहीं उठा सकते, ठीक है। यानी कि हमारा क्या कसूर है? एक कस्टमर क्या देता है जी, वो जी हमने इनको बोला था कैप्टन साहब को कि यहाँ नहीं यहाँ उतारो, इसने मुझे यहाँ उतार दिया। इतनी सी बात के ऊपर करीम ने 500 रुपये फ़ाइन कर दिया। अब हम 500 रुपया फ़ाइन कर देने के लिए हमें रात को 2-2 बजे तक अपने आप को रगड़ना पड़ता है, तब जाके वो पैसे बराबर होते हैं, ठीक है। हम इनको दें या घर में दें। लिहाजा मैं अपील करता हूँ इमरान खान साहब से कि करीम कंपनी, उबर कंपनी के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और इनके बारे में पता कराया जाए कि ये कितना जुल्म कर रहे हैं हम लोगों के साथ। 25% कह के 30%, 35% काटते हैं और जुल्म की इंतहा देखें कि IDs ब्लॉक कर देते हैं। छोटी सी बात होती है ID ब्लॉक कर दी, छोटी सी बात होती है ID ब्लॉक कर दी। अच्छा, इससे मुतासिर वो ड्राइवर आज़ाद भी हुए हैं जो टैक्सी चलाते हैं, नॉर्मल जिनकी टैक्सी चल रही है, उबर या करीम के अलावा। करीम या उबर के आने से इनका बिजनेस भी काफ़ी हद तक डाउन हो चुका है, ये भी है ना? जी देखें, बात ऐसी है ना कि करीम और उबर का काम, हमारा जो काम है उसमें यह है कि हमें तो हमारा काम नेट पे है, हम पे जिसने आना है हमारे साथ उसने नेट पे आना है। जो दूसरी टैक्सी है, मैंने दूसरी टैक्सी भी चलाई है, मैंने 15 साल इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर दूसरी टैक्सी चलाई है। बेशक दूसरी टैक्सी इफेक्टिव हुई है, लेकिन अभी लोगों का रुझान दोबारा से दूसरी टैक्सी की तरफ बन रहा है। सही। हमारा काम कम है, लेकिन दूसरी टैक्सी का काम अभी ठीक है, क्योंकि लोग, कस्टमर हज़रात खुद तंग हो चुके हैं, ठीक है। और कस्टमर हमारे माशाल्लाह, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी कौम इस काबिल नहीं है, इन सर्विसेज के काबिल नहीं है, ठीक है। जिसको घर में कोई नहीं पूछेगा वो हम पे आके रोब डालेगा, ठीक है। थोड़ी पीछे कर लें, थोड़ी आगे कर लें, थोड़ी दाएं कर लें, थोड़ी बाएं कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, यानी कि वो हमारे ऊपर अफसर लग जाते हैं। वो राइड नहीं लेते हैं, वो समझते हैं हमने राइड लिया तो हमने गाड़ी भी खरीद ली और कैप्टन हमारे बाप का मुलाजम हो गया। और कंपनी तो करीम तो कहती है कि कस्टमर के पाँव भी छुओ, उसके पैरों को भी हाथ लगाओ, उसकी ठोड़ी को भी हाथ लगाओ, उसके लिए दरवाज़ा भी खोलो, उसको उठा के गाड़ी के अंदर बिठाओ, उसको उठा के गाड़ी के अंदर से नीचे उतारो। कंपनी ये कहती है कि ऐसे करो। तो सर ऐसे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर बात है हर बंदे की अपनी एक अना होती है, हमारी भी अना है, ठीक है। हम लोग काम कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कस्टमर हजरात हमारे सर पे चढ़ कर नाचें और हमें जलील करें, छोटी छोटी बात पे हमें जलील करें। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं हुकूमत को कहूँगा कि इसके खिलाफ देखें, चेक करें
और देखें कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, करीम हमारे साथ क्या कर रही है, इसके ऊपर एक्शन लें और ख़ासतौर पे RTA को इसके खिलाफ एक्शन जो है ना वो ज़्यादती कर रही है। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बाकी जो इसके लोग हैं वो भी कर रहे होंगे। मैं इनका नंबर चाहूँगा कि स्क्रीन की लिस्ट के ऊपर आए और इनका नंबर जो है ना लाइव जो है ना दिया जाए, ताकि इन इदारे से रिलेटेड जो भी अफसरान हैं वो इसकी तहकीकाती रिपोर्ट बनाएं, पता करें कि ऐसा क्या मसला आ रहा है कि गरीब आवाम के साथ ज़्यादती किस वजह से की जा रही है। 0348554068 मेरा नंबर है। इसी पे ID बनी हुई है? इसी पे ID बनी हुई है मेरी। अच्छा, इंसाफ कार्ड के वजह से आपने मुझे कहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं मैं चाहूँगा आप ताकि वजाहत करें। इंसाफ कार्ड के हवाले से यही कहूँगा, मुझे तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने इन्होंने मुझे इंसाफ कार्ड इशू किया है। अच्छा, मैं बीमार हूँ, मेरे ये हाथ सूजे हुए हैं, टेस्ट लिख के दिए हैं डॉक्टर ने जो काफ़ी महंगे हैं। मैं क्रीम चलाता हूँ, किसी की गाड़ी चलाता हूँ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता वो टेस्ट ना। तो मैं वो इंसाफ कार्ड लेके हॉस्पिटल गया हूँ, जो रिलेटेड इनके जो हॉस्पिटल्स हैं जिसकी तफसील उसके ऊपर लिखी हुई है कार्ड पे। वो कहते हैं जी हम इसके ऊपर टेस्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऑपरेशन करते हैं इंसाफ कार्ड पे और कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आपने ऑपरेशन करवाना है तो लेट जाएं। ऑपरेशन के लिए भी वो कहते हैं जी डॉक्टर की फ़ीस और दवाइयों का ख़र्चा सारा आपका होगा, सिर्फ जो ऑपरेशन की फ़ीस होगी वो इंसाफ कार्ड में से कटी जाएगी, बाकी कोई पैसा भी जो है डॉक्टर की फ़ीस वगैरह और जो दवाइयों का अखराजात हैं वो आपको ख़ुद बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो ऐसे इंसाफ कार्ड का क्या फ़ायदा कि अभी मैं घूम रहा हूँ लेकिन मुझे कोई भी मतलब है इलाज सरकारी हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल घूम चुका हूँ, होली फैमिली, पॉलीक्लिनिक, पिम्स, तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में घुमा हूँ, लेकिन वो जो टेस्ट उन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे लिख के दिया है वो सरकारी हॉस्पिटल में वो टेस्ट ही नहीं है। उधर जाओ तो वो कहते हैं जी बाहर से कराओ।